जो स्वागत है आपका बीएससी एजुकेशन में। तो आपने ये सुना होगा, तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का और ये लंका भी तेरे बाप की। तो इसी तरह है, कलम तेरे बाप का, कॉपी तेरे बाप की और बिहार बोर्ड लिखेंगे भी तेरे बाप की। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हिंदी पार्ट 2 की ये कहानी चैप्टर 2 की है, विष के दांत। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में 2023 में पूछी गई है। विष के दांत शीर्षक कहानी के नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें। उत्तर है विष के दांत। विष के दांत कहानी में मदन एक ऐसा पात्र है जो अहंकारी के अहंकार को नहीं सहन करता है, बल्कि उसकी स्वाभिमान जागृत होता है और वह खोखा जैसे बालक को कठोर कठोर देखकर वर्षों दबे अपने पिता की आंखों को भी खो देता है। संपूर्ण कहानी में मदन की क्रांतिकारी भूमिका निभाती है। अतः इस मतलब कहानी का नायक मदन हो गया। अतः इस कहानी का नायक मदन हो गया। तो चलिए इस 1 नंबर क्वेश्चन आपकी क्लियर। तो अब हम लोग अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है बच्चों, आपके 2022 के एग्जाम में ये पूछी गई है। खोखा किन मामलों में अपवाद था? खोखा किन किन मामलों में अपवाद था? उत्तर है सेन साहब ने एक अमीर आदमी थे। सेन साहब एक अमीर आदमी थे। खोखा उनके बुढ़ापे की आंखों का तारा था। सेन साहब अमीर आदमी थे और खोखा उनकी बुढ़ापों का आंखों का तारा था। इसीलिए मिसेज सेन ने उसे काफ़ी छूट दे रखी थी। खोखा जीवन के नियम का जैसे अपवाद था, इसीलिए वह स्वाभिमानी था कि वह घर के नियमों का अपवाद था। खोखा इसीलिए अपने घर का अपवाद माना जाता था। तो चलिए हम लोग अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपकी क्लियर हो गई। थर्ड नंबर क्वेश्चन है एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विष के दांत शीर्षक कहानी के कर्ता स्पष्ट कीजिए। विष के दांत शीर्षक कहानी के साथ कर्ता स्पष्ट कीजिए। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी? विष के दांत शीर्षक कहानी में महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। विष के दांत शीर्षक कहानी जो है उसमें महल और झोपड़ी की कहानी है। मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के दांत टूट जाते हैं। वे अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है, सतर्क विद्रोह है। यही नहीं, इस कहानी का लक्ष्य है। अतः निसंदेह कहा जा सकता है कि विष के दांत इसी दृष्टि से बड़ा शीर्षक है। मतलब विष के दांत शीर्षक की सार्थकता क्या स्पष्ट करती है? तो विष के दांत शीर्षक की सार्थकता यही स्पष्ट करती है कि निसंदेह कहा जा सकता है विष का दांत इस दृष्टि से बड़ा सार्थकता कोई नहीं है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपकी क्लियर हो गई। तो हम लोग अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी बच्चों आपकी, कासू का चरित्र चित्रण कैसे करें? कासू का ये 5 नंबर क्वेश्चन में भी आती है और 3 नंबर क्वेश्चन में भी आती है। कासू का चरित्र चित्रण कैसे करें? उत्तर हो जाएगी कासू समृद्ध पिता को शोख लड़का था। कासू समृद्ध पिता का एक शोख लड़का था। माता पिता और बहनों को अतिशय प्रेम पाकर उसके स्वभाव में एक प्रकार की दुर्व्यवहार व्याप्त हो गया था। वह जिद्दी स्वभाव का है, उसके मन में जो आता वही करता। उसे वह अहंकारी वृत्ति का भी हो गया था। कासू का चरित्र चित्रण करें तो कासू जो है वो अपने माता पिता के लाड प्यार से अहंकारी प्रवृत्ति का हो गया था, जिसका चरित्र चित्रण कासू के द्वारा किया गया है। तो चलिए आपकी 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गई। तो अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, शुरू से अंत तक देखिएगा वीडियो को। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें जरूर और चैनल को सब्सक्राइब साथ ही साथ करें। आपकी दृष्टि में कहानी विष के दांत का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें। आपकी दृष्टि में कहानी विष के दांत का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें। हमारी दृष्टि में विष के दांत शीर्षक कहानी का नायक मदन है। हमारी दृष्टि में विष के दांत शीर्षक कहानी का नायक मदन है। सारे पात्रों में सर्वाधिक प्रभावशाली है और कथा वस्तु में उनका ही महत्व सर्वोपरि रहा है। इस दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट यह ज्ञात होता है कि इस कहानी का नायक मदन ही है।
इसमें मदन का ही चरित्र चित्रण या जो सबसे अधिक प्रभावशाली है पूरी कथा वस्तु में इसी के चरित्र चित्रण का महत्व है। खोखा के विष के दांत उखाड़ने की महत्वपूर्ण घटना को भी संचालन करता है। अतः निर्वाद के रूप में मदन की कहानी को नायक माना गया है। आपकी दृष्टि में कहानी विष के दांत का नायक कौन है? तो विष के दांत के कहानी का नायक मदन को माना गया है। विष के दांत कहानी के नायक को मदन को माना गया है। तो चलिए आपकी 5 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गई। तो हम लोग अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन होने वाली है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण किए जा रहे थे। लिंग निर्धारित भेदभाव को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। सेन साहब के परिवार में बच्चों का पालन पोषण किया जा रहा था। लिंग निर्धारित भेदभाव का वर्णन आप अपने शब्दों में कीजिए। सेन साहब बहुत अमीर आदमी थे। उनकी 5 लड़कियां थी एवं 1 लड़का था। उस परिवार में लड़कियां के लिए घर में अलग अलग नियम की शिक्षा व्यवस्था थी, लेकिन लड़का के लिए अलग नियम एवं अलग शिक्षा व्यवस्था थी। और उसमें समझा जाता था कि सेन साहब के परिवार में लड़कियों के लिए अलग नियम थे और लड़का के लिए मतलब 50% और लड़कियों के लिए 90% जैसा नंबर मतलब था सेन साहब के घर में। यही लिंग निर्धारण और भेदभाव सेन साहब के घर में स्पष्ट होता है। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्लियर। तो हम लोग अब बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगी आपकी, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है? मदन और ड्राइवर के बीच में क्या विवाद हुई, कहानीकार उसको कैसे प्रस्तुत करना चाहता है? मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार बताना चाहते हैं कि अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। कहानी के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है, या आपके आम जीवन में भी यह स्पष्ट किया गया है कि अपने बचाव के लिए विरोध करना पाप नहीं है। सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को केवल छूने भर के तथा कथित अपराध के लिए मदन सोफर द्वारा घसीटा जाता है। यह गरीब बालक पर अत्याचार है। मदन द्वारा उसका मुकाबला करना अत्याचारी पर विजय प्राप्त करने का प्रयास होता है। मदन और ड्राइवर के बीच विवाद द्वारा कहानी से यह स्पष्ट होता है कि मदन बहुत ही दुर्बल था और उसे घसीटा गया। यही इससे स्पष्ट होता है कि मदन और ड्राइवर के बीच विवाद कैसा था और संबंध कैसा था। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गई आपकी। तो हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 2021 में पूछी गई है। आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है, ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करें। आरंभ कहानी स्टार्टिंग से ही आरंभ में ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है, ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करें। विष के दांत कहानी के प्रारंभ में मोटर कार की बात प्रस्तुत व्यंग्यात्मक शैली में है। उनके लड़कियां के गुणों की चर्चा सेन साहब द्वारा खोखा को एक इंजीनियर के रूप में देखना उनकी हमेशा से प्रसन्नता और लेखक का व्यंग रहा है। सेन साहब का यह दृष्टि रहा है कि वो अपने आरंभ में ही खोखा को एक इंजीनियर के रूप में देखना चाहते थे। उनकी यह प्रशंसा हमेशा रही है और यही व्यंग्यपूर्ण मतलब प्रमाण उपस्थित इस कहानी के पात्र में है। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गई। तो हम लोग अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन कैसी है। तो 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों की हो जाएगी बच्चों। इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी वीडियो बना के हम आप लोग के लिए डालते रहें। तब तक मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कहते हैं कपड़ा तेरे बाप का, तो यहाँ है कलम तेरे बाप का, कॉपी तेरे बाप का और लिखना भी बिहार बोर्ड तेरे ही बाप का। तो इस बार रिजल्ट बहुत ही खास आने वाली है बीएससी एजुकेशन पे क्लास 10th की। तो आप लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले अपने चैनल को बीएससी एजुकेशन को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। धन्यवाद। मिलते हैं तब तक अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।